गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सहायक और लेखापाल के वैकेंसी के बारे में। ठीक है। एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले ही आपका एक आप कह सकते हैं टम्पलेट्स जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी हुआ था। ठीक है। और पेपर में भी वो सर्कुलेट हुए थे न्यूज़। ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कि विज्ञापन कब तक आने की उम्मीद है। ठीक है। और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पे जो है ये भर्तियां होनी है तकनीकी सहायक पे, तो इसका विज्ञापन कब जारी होगा इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम सिलसिलेवार चलेंगे। पहले क्या हुआ था और फिर अब क्या संभावित है, तो हम पुरानी चीज़ों से ही आकलन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि अगर आप किसी वैकेंसी के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं या क्या होना है, उसमें फ़ीस क्या रहेगी, उसकी आयु सीमा क्या रहेगी, तो उससे पिछली वैकेंसी को हम निकाल के देखते हैं और फिर हम अनुमान लगाते हैं कि ये वैकेंसी जो है किस तरह से आएगी और किस तरह उसके विज्ञापन आएंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो हमने निकाला है न्यूज़, ये 2018 का है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि तकनीकी सहायक और लेखापाल के कुल जो भी पद हैं उनको भरा जाएगा। ठीक है। इसमें आधे पद जो है तकनीकी सहायक के थे और आधे पद जो है ये आपके लेखापाल के थे। तो इधर भी जो वैकेंसी आएगी आपकी, वो भी वही होगी कि आधे पद आपके तकनीकी सहायक के होंगे और आधे पद लेखापाल के होंगे। ठीक है। कितनी आएगी इसके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पहले की जो बात है, ठीक है, तो ये संविदा के आधार पे होंगी, जैसा कि अभी भी है कि अभी जो वैकेंसी आप आएगी ये भी संविदा के ही आधार पर होगी। आरक्षण और आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपका इसी तरह का जो आयु सीमा है और फीस जो है वो रहेगी। तो अगर हम योग्यता की बात करें तो यहाँ पे योग्यता जो है आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेखापाल सह आईटी सहायक की। तो देखिए, लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए जो है केवल बीकॉम की डिग्री, ठीक है ना, जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है इंटर में, उसके बाद उन्होंने बीकॉम लिया है, उसकी अगर उनके पास डिग्री है, ठीक है, तो मतलब अगर वो स्नातक हैं, बीकॉम से हैं, वो बीकॉम का उनके पास डिग्री है, तो वो इस फर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे भी 20,000 रुपये प्रति महीना मानदेय मिलेगा। ठीक है। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपका जो है लेखापाल में 20,000 के समथिंग है और इसमें बीकॉम चाहिए। और जो आपके तकनीकी सहायक हैं उसमें जो है आपको इंजीनियरिंग, वो भी सिविल से की हुई होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा चाहिए और 27,000 रुपये प्रति माह। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा क्या रखी जाएगी, तो देखिए 37 वर्ष रखी जाएगी आपकी अनारक्षित की, ठीक है, सामान्य की, और आरक्षित वर्ग का 40 रहेगी। ठीक है। ये जबकि बिहार सरकार अपनी जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पे ये अपना जो भी है यही मानक रख रहे हैं उम्र सीमा का। तो उम्र सीमा को लेकर भी आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या होगा। ठीक है। तो जैसा कि देखिए संविदा का है, तो इसमें आवेदन शुल्क जो है वो कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है। आवेदन शुल्क कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया जो पिछली बार हुई थी, देखिए 2018 में जो हुआ था, वो भी आपका चयन मेरिट लिस्ट से ही हुआ था। यहाँ पे भी ग्राम कचहरी सचिव की तरह से यहाँ पे भी वेटेज देने की बात की जा रही है। अगर बीकॉम के बाद अगर किसी ने एम कॉम किया हुआ है, ठीक है, तो उनको 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए पहले ही कह दिया इन्होंने, तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो है बीकॉम के प्राप्त अंकों के आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। तो ये 20 अंकों का बोनस एम कॉम के लिए दिया। तकनीकी सहायक का जो रहेगा वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी संविदा पे जो वैकेंसी आती है वो मेरिट पे ही उसकी मतलब आपका चयन होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये आपके जब आएगा आपका विज्ञापन, तो इस तरह से सारी चीज़ें प्रोसीजर में रहेंगी। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि हर जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार 4 पंचायतों पर एक लेखापाल और एक तकनीकी सहायक नियुक्त होगा। ठीक है। यानी जिले में अगर 4 ग्राम पंचायत की संख्या है, जितने भी ग्राम पंचायत हो, लेकिन 4 ग्राम पंचायतों पर एक जो है ये रखे जाएंगे। ठीक है। और आवेदक एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब हम इस चीज़ को हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हमने आपको एक आकलन बताया है कि ये सारी चीज़ें संभावित है, क्योंकि 2018 में ये वैकेंसी आई थी और पूरी हुई थी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस अप्रैल महीने में ही आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो चलिए, तो अभी जो पिछले महीने ही आपका मार्च में ही देखिए एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। वहाँ पे कहा गया था कि टेक्निकल असिस्टेंट और लेखापाल की नियुक्ति पर आया अपडेट।
सीएस ने दिया रोस्टर क्लियरेंस का ऑर्डर। देखिए, रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है, जैसा कि ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस हो गया। रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। रोस्टर क्लियरेंस जो होता है ना, आपका जैसे आप जो वैकेंसियां निकल रही हैं, ठीक है, उसमें ये आरक्षण का कैसे दे रहे हैं, किस जगह का कहाँ पे आप सामान्य सीटें रखेंगे, किस जगह आप बैकवर्ड की सीटें रखेंगे, कहाँ पर आप एससी एसटी की सीटें रखेंगे। तो ये जो रोस्टर वाइज, मतलब एक सीरियल वाइज इस सारी चीज़ों को उनको सेट करना था, तो ये रोस्टर क्लियरेंस का था। तो इन्होंने बताया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने उप विकास आयुक्तों और पंचायती राज पदाधिकारियों को तुरंत रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है और रोस्टर क्लियरेंस का दिया है, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेघा सूची जल्दी जारी हो जाएगी और उसके बाद केंद्रीकृत काउंसलिंग होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर रोस्टर क्लियरेंस हो गया है तो फिर इतना विलंब क्यों होगा, कि जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत सचिव की जो है इस वक्त अभी 11 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 11 तारीख को काउंसलिंग होकर खत्म हो जाएगी, उसके बाद अभी एक और काउंसलिंग होगी, क्योंकि कई सीटें रिक्त जाएंगी, कई लोग सीटें छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से फिर वो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये 15-16 तक ये मैटर खींचेगा, इसमें सारे लोग व्यस्त रहेंगे। इसके बाद से उनको ग्राम कचहरी न्याय मित्र की भी एक मेरिट लिस्ट निकालनी है, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है। तो मुझे संभावित लग रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, कि उसकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, उसको निकालने के बाद उसको जो है ये फ्लोर पे ले जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और उस पर अगर काउंसलिंग हो जाती है तब निकाल दें, या फिर ज़्यादा मतलब उन्हें लगता होगा तो हो सकता है कि ये ग्राम कचहरी सचिव के बाद ही आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल माह में ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस भर्ती को लेकर सशंकित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे संभावना लग रही है कि अप्रैल माह में ये आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक के हमने योग्यताओं के बारे में आपको बता दिया, उम्र सीमा के बारे में बता दिया, ठीक है। कई सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवरअप करने की कोशिश की हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आप परेशान मत होइए, और हाँ, ये भी आपकी संविदा की ही नौकरी है और ये भी आपका मेरिट लिस्ट से ही चयन होगा, ठीक है। तो और जो रोस्टर की बात कर रहे हैं, तो रोस्टर जो क्लियरेंस है, ठीक है ना, ये पूरा हो चुका है आपका, ठीक है। रोस्टर क्लियरेंस की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है, बस इनको अब निकालना ही है, ये जब ही निकाल दें। तो अभी जैसे सभी लोगों को आपको पता ही है कि जो भी आपके जिला पंचायत प्राधिकारी हैं और आपके जो प्रोग्रामर हैं, जितने लोग भी हैं, इन लोगों को सभी को इस वक्त मतलब ज़िले में आपका ग्राम सचिव को लेके ज़्यादा मतलब ये लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो इस तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, जल्द ही आपको ये वैकेंसी फ्लोर पे देखने को मिलेगी और ये अप्रैल में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सशंकित और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये है हमारी तरफ से आपके लिए एक संक्षिप्त सी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।